पहला क्या करते थे। ठीक है रविंद्र जी, आप न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं, आप जुडिशरी पर सवाल उठा रहे हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता, जब मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल में बंद थे तब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, तब उनको बांदा जेल में शिफ्ट किया गया था और यह आगरा कानपुर होते हुए रास्ते से वो आए थे पूरी सिक्योरिटी के साथ। आपको अच्छे से पता होगा और ये कोर्ट का ही डिसीजन था। अभी जो पूरा पोस्टमार्टम हुआ, पंचनामा हुआ, पूरी वीडियोग्राफी हुई, डॉक्टर की टीम वहां पर मौजूद रही, वहां पर फैमिली मेंबर्स मौजूद रहे, विसरा को रख लिया गया है, प्रिजर्व कर लिया गया है और 1 महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट्स के बारे में बात कही जा रही है। तो सवाल आखिरकार फिर क्यों उठ रहे हैं? सुनील जी, सबसे पहले तो मैं आपके एक वक्तव्य पे आपत्ति दर्ज करूंगा कि ना तो हमने ना तो किसी विपक्षी पार्टी ने अब तक कोर्ट पे कोई क्वेश्चन उठाया है। इस बात तो आप 3 बार कह चुके हैं। किसी प्रकार का कोर्ट पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाया गया। दूसरी बात, खाली यही मांग है हम लोगों की कि जो भी उनका परिवार कर रहा है और जो संविधान और सुप्रीम कोर्ट कहता है उस हिसाब से कार्यवाही को किया जाए। समाजवादी की पार्टी की मांग है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के सिटिंग जज द्वारा नहीं सर, आपने कोर्ट की कार्रवाई पर सवाल, एक सेकंड सर, मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। आप कोर्ट की कार्रवाई पर आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन जो काम करने का तरीका है, जो जुडिशरी काम कर रही है, जो पुलिस काम कर रही है, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, उस पर तो आप काम अपने हिसाब से कराना चाहते हैं ना सर। अभी भी पहली बात तो आपने अभी कहा कि FIR दर्ज नहीं हुई है। सुनील जी, सुन लीजिए, अब आप जो बात कह रहे हैं, पहली बात तो जिन संस्थाओं का नाम लिया उनसे कोई अपने मन से कोई भी काम नहीं करा सकता है। एग्जीक्यूटिव बॉडी से सरकार कभी कभी अपने मन से काम करा लेती है। तो और अभी तक ये पूरी प्रक्रिया जुडिशियल प्रोसेस में गई नहीं है तो उस पर प्रश्न उठाया नहीं जा सकता। अब ये जो बीजेपी के हमारे मित्र हैं, ये बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी से। जरा सुनिए, ऐसी विधानसभा आजादी के बाद ना हमारे वहाँ कभी बनी है और ना पूरे जितने भी लोकतांत्रिक देश है वहाँ बनी। 111 लोग आपराधिक बैकग्राउंड के हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पे गंभीर आरोप है, हत्या करने और हत्या का प्रयास का आरोप है, जिसमें एक अंगरक्षक मारा गया था जो पुलिस था। फिर इनके इतने विधायक अब तक कन्विक्टेड हो चुके हैं। विक्रम सैनी, अतुल सिंह, गोरखनाथ, रामदुलार गौड़, रमाशंकर कटोरिया, कुलदीप सेंगर, सुरेश्वर सिंह बहराइच के, ये इतने लोग कन्विक्ट हो चुके हैं। तो ऐसे अपराधियों का वर्चस्व कभी भी सत्ता में नहीं हुआ था। ये सारी प्रक्रिया न्यायालय से होके आई हुई है। और जो मुख्यमंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने ही FIR को वापस ले लिया। अगर उनको न्यायालय तो सिंह साहब, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव के इस मौसम में, एक सेकंड सर, जुडिशियल प्रोसेस, एक सेकंड सर, एक सेकंड सिंह साहब, जुडिशरी करती तब आप वापस लेते। सिंह साहब, आपको क्या लगता है कि लोकसभा के इस मौसम में प्रश्न कर दिया, एक बलात्कारी चिन्मयानंद, उसका केस ही वापस ले लिया बलात्कारी का उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो क्या ऐसी सरकार की हम अपेक्षा करेंगे? हम जुडिशरी पे कभी भी प्रश्न नहीं उठा सकते हैं, अब कोई भी नहीं उठा। अरे सर, आप अभी जस्ट बोल रहे थे कि हाथरस की बेटी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, कोर्ट ने कुछ और कहा, CBI की रिपोर्ट में कुछ और कहा। अरे कोर्ट की बात नहीं आई बॉस, सुनिए, ध्यान से सुनिए, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। आपने सिस्टम पे सवाल उठाया ना सर, सिस्टम पे सवाल उठाया। जब आपने कहा तो सुनिए, नहीं तो मैसेज गलत जाएगा। जो मैंने कहा कि हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार हुआ, बेटी की लाश को अवैध तरीके से जला दिया गया, और जो उस समय ADG थे, आज के DGP आके बयान देते हैं, जबकि ये बयान तर्क संगत भी नहीं है, पुलिस एक्ट में भी नहीं है। वो बयान देते हैं कि बलात्कार नहीं हुआ, लेकिन CBI जांच में हो गया कि बलात्कार हुआ। इसको कैसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं? तो आप पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं ना सर, सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं। पुलिस पे नहीं उठा रहे हैं, वो ADG साहब पे उठा रहे हैं। तो पहली बात, वो पुलिस एक्ट का उन्होंने उल्लंघन किया। जब IO जब जांच की प्रक्रिया में है, तब आप, चलिए सर, ठीक है, सब कुछ ठीक।